गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। इस वीडियो में हम इलेक्ट्रॉनिक्स थर्ड ईयर डिप्लोमा के सब्जेक्ट टेलीकम्युनिकेशन एंड स्विचिंग नेटवर्क के टॉपिक लैन, मैन और वैन के बारे में स्टडी करेंगे। कंप्यूटर नेटवर्क को उसके ज्योग्राफिकल एरिया कवरेज के अकॉर्डिंग 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। ये कैटेगरीज हैं फर्स्ट लैन लोकल एरिया नेटवर्क, मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वैन वाइड एरिया नेटवर्क। इसका मतलब ये है कि एक कंप्यूटर नेटवर्क कितना एरिया कवर कर सकता है उसके बेसिस पे हमने ये क्लासिफिकेशन किया है। इनको वन बाय वन देखते हैं। फर्स्ट है लैन, जिसका फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। इसके नाम से ही पता चल रहा है यह एक इस प्रकार का नेटवर्क है जिसमें एक ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स को एक स्मॉल ज्योग्राफिकल एरिया में कनेक्ट किया जाता है। एक छोटे भौगोलिक एरिया में एक ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए जिस नेटवर्क का उपयोग करते हैं उसे लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। इसके एग्जाम्पल्स हैं स्कूल, बिल्डिंग, ऑफिस, हॉस्पिटल इत्यादि में जो हम नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं वो है लोकल एरिया नेटवर्क। ये नेटवर्क डिवाइसेस को इस प्रकार लिंक करता है कि पर्सनल कंप्यूटर और वर्क स्टेशन आपस में डेटा, टूल तथा प्रोग्राम्स को शेयर कर सके। जो ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स है उसमें एक मेन कंप्यूटर है जिसको होस्ट कंप्यूटर या पर्सनल कंप्यूटर आप कह रहे हो, और जितने बाकी के कंप्यूटर्स इससे लैन के थ्रू कनेक्टेड है उनको आप वर्क स्टेशंस बोलते हो। तो ये सब आपस में कनेक्टेड है। कनेक्शन की वजह से, लिंकिंग की वजह से ये इजीली डेटा, टूल्स और प्रोग्राम को आपस में शेयर कर सकते हैं। क्योंकि इस नेटवर्क में जो नंबर ऑफ कंप्यूटर्स लिंक्ड है उनकी संख्या लिमिटेड है, अतः इसमें डेटा ट्रांसमिट की रेट काफ़ी फास्ट होती है। ये एक प्राइवेटली ओन्ड नेटवर्क है। इसमें ट्विस्टेड पेयर केबल अथवा कोएक्सियल केबल का प्रयोग किया जाता है। इसको डिज़ाइन करना और मेंटेन करना बहुत आसान होता है। यह बहुत कम शॉर्ट डिस्टेंस कवर करता है जिससे इसमें एरर तथा नॉइस मिनिमाइज्ड होती है। इसे रिंग, बस अथवा स्टार टोपोलॉजी में कॉन्फ़िगर किया जा सकता है। ये नीचे एक डायग्राम है जो कि एग्जाम्पल दिखा रहा है आपको कि लोकल एरिया नेटवर्क का कनेक्शन कैसे होता है। मान लीजिए ये बिल्डिंग 1 है। बिल्डिंग 1 में आपने बस टोपोलॉजी यूज़ की है। इनको आपस में कंप्यूटर्स को जिससे कनेक्ट किया है वो है आपका लैन। ऐसे ही बिल्डिंग 2 में आपने कंप्यूटर्स को रिंग टोपोलॉजी से कनेक्ट किया है। ये 2 डिफरेंट लैन्स हैं। इनको चाहो तो आप एक ब्रिज के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो जिससे रिसोर्स शेयरिंग हो पाएगी। नेक्स्ट इसके एडवांटेजेस, लैन की डेटा ट्रांसमिशन रेट काफ़ी हाई होती है। सेकंड, ये हाईली रिलायबल होता है। और थर्ड, शेयरिंग ऑफ पेरिफेरल डिवाइसेस इज़ इजी। पेरिफेरल डिवाइसेस जैसे कि प्रिंटर्स, मान लीजिए किसी ऑफिस की हम बात कर रहे हैं तो 4 या 5 कंप्यूटर्स के बीच में एक प्रिंटर हम कॉमन यूज़ कर सकते हैं। ये हो गया शेयरिंग ऑफ पेरिफेरल डिवाइसेस। इसके एप्लीकेशंस डॉक्यूमेंट डिस्ट्रीब्यूशन में, फाइल ट्रांसफ़र एंड एक्सेस में तथा पर्सनल कंप्यूटिंग में हम लोकल एरिया नेटवर्क का उपयोग कर सकते हैं। तो लोकल एरिया नेटवर्क वो नेटवर्क है जो एक स्मॉल ज्योग्राफिकल एरिया को कवर करता है। सेकंड टाइप है मैन, जिसका फुल फॉर्म है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इसका कवरेज एरिया लैन से अधिक होता है किंतु वैन की तुलना में कम होता है। ये 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर्स को जोड़ता है जो कि फिज़िकली सेम सिटी में हो अथवा डिफरेंट सिटीज़ में हो। तो एक सिटी या 2 डिफरेंट सिटीज़ की हम बात कर रहे हैं तो उनके बीच में जो कनेक्शंस कर रहे हैं हम कंप्यूटर में, वो है आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। कंपैरेटिवली लार्ज एरिया आप कवर कर रहे हो इसमें। इसकी डेटा ट्रांसफ़र रेट मॉडरेट होती है। ये किसी सिंगल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा भी ओन किया जा सकता है अथवा ये पब्लिक भी हो सकता है। इसको डिज़ाइन करना डिफ़िकल्ट होता है और ये कॉस्टली होता है, महंगा होता है। डायग्राम में देखिए,
मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क शो किया गया है। मान लीजिए एक सिटी है, सिटी में एक तरफ आपने बस टोपोलॉजी के थ्रू कनेक्शन दे रखा है, दूसरी किसी एरिया में आपने रिंग टोपोलॉजी के जैसे कनेक्शन दे रखा है। ये एक लोकल टेलीफोन एक्सचेंज से राउटर के थ्रू कनेक्टेड रहते हैं। तो एक सिटी में आप कैसे नेटवर्क को मेंटेन कर रहे हैं वो यहाँ पे शो किया गया है। वहाँ पे आप एक बिल्डिंग की बात कर रहे थे, यहाँ पे आप कह सकते हो कि एक सिटी में दो बिल्डिंग्स जो एक दूसरे से काफ़ी दूर है उनके बीच में अगर आपको कोई कनेक्शन देना है तो वो हो गया मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। थर्ड वन है आपका वाइड एरिया नेटवर्क। इट कवर्स ए लार्ज जोग्राफिकल एरिया। लार्ज जोग्राफिकल एरिया में यहाँ आप कह सकते हो कि दो कंट्रीज़ के बीच में, इवन दो कॉन्टिनेंट्स के बीच में अगर आप नेटवर्क की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे वाइड एरिया नेटवर्क यूज़ में आता है। इसमें जो मीडियम यूज़ में आता है वो PSTN और सैटेलाइट लिंक आप इसमें यूज़ करते हैं। PSTN स्टैंड्स फॉर पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क। इसको भी हम डिटेल में बाद में स्टडी करेंगे। इसमें नॉइज़ तथा एरर अधिक होती है और इसकी डेटा रेट काफ़ी कम होती है। यहाँ आप इसका डायग्राम देखिए, दो कंट्रीज़ दिखा रखी है या आप मान लीजिए कि दो कॉन्टिनेंट्स भी हो सकते हैं। एक कंट्री में कुछ कनेक्शन है, एक दूसरे कंट्री में कुछ कनेक्शन है, किसी दूसरी कंट्री की कोई सिटी है। इनको आपस में राउटर के थ्रू ओवर द इंटरनेट आप ट्रांसफ़र करते हैं। ये हो गया आपका वाइड एरिया नेटवर्क। ये इन सब का ब्रीफ आइडिया था। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है इनका आपस में कंपैरिजन, तो इसके लिए हम ये कंपैरिजन चार्ट पढ़ेंगे। इसमें एक साइड आप लिख रहे हैं कौन से किस बेसिस पे आप कंपैरिजन कर रहे हैं और दूसरी साइड आपके नेटवर्क्स। फर्स्ट हमारा क्राइटेरिया है कवरेज एरिया। तो लोकल एरिया नेटवर्क में हमें पता है ये स्मॉल एरिया कवर करता है। मैन हमारा रिलेटिवली लार्ज एरिया कवर करता है। लोकल एरिया नेटवर्क में एग्जांपल हो सकता है स्कूल, मैन में हो सकता है सिटीज़, और वाइड एरिया नेटवर्क हमें पता है काफ़ी लार्जेस्ट होता है। ये करता है आपका कॉन्टिनेंट्स को कवर करने का काम। सेकंड है ओनरशिप ऑफ नेटवर्क। लैन एक प्राइवेट ओन्ड नेटवर्क होता है। मैन और वैन प्राइवेट अथवा पब्लिक ओन्ड नेटवर्क हो सकते हैं। थर्ड वन है आपका डिज़ाइन एंड मेंटेनेंस। लैन की डिज़ाइन एंड मेंटेनेंस ईजी होती है, मैन एंड वैन में ये कंपैरेटिवली डिफ़िकल्ट होता है। फोर्थ है प्रोपगेशन डिले, क्योंकि लैन में आप शॉर्ट डिस्टेंस पे बात कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे डिले कम होगा, तो लैन का डिले शॉर्ट होता है, मैन में मॉडरेट एंड वैन में ये लॉन्ग होता है, लॉन्गर डिस्टेंस है। स्पीड की बात करें फिफ्थ पॉइंट, तो लैन की स्पीड हाईएस्ट होती है, मैन की मॉडरेट एंड वैन की लेस होती है, लो स्पीड होती है। फॉल्ट टॉलरेंस लैन में मोर होता है, मैन और वैन में कंपैरेटिवली लेस होता है। कंजेशन जब हम नंबर ऑफ कंप्यूटर्स कितने यूज़ कर रहे हैं एक नेटवर्क पे, इसको डिफाइन करता है। तो लैन में जैसे नंबर ऑफ कंप्यूटर्स हमारे लिमिटेड है तो ऑब्वियस सी चीज़ है कि कंजेशन इसमें लेस होगा। मैन एंड वैन में कंजेशन ज़्यादा होता है। ये क्या अलाउ करता है? लैन एक सिंगल पेयर ऑफ डिवाइसेस को कम्युनिकेट करने के लिए अलाउ करता है। मैन में मल्टीपल कंप्यूटर्स साइमल्टेनियसली इंटरेक्ट कर सकते हैं, एक साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। और वैन में एक ह्यूज ग्रुप ऑफ, एक बहुत बड़ा ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स कैन कम्युनिकेट एट द सेम टाइम। तो ये इनका कंपैरिजन है। मेन आपको ये ध्यान रखना है कि कवरेज एरिया किसका है, किसके अकॉर्डिंग हमें ये पूरा क्लासिफिकेशन हमने कवरेज एरिया के अकॉर्डिंग ही किया है। तो लैन, मैन और वैन कवरेज एरिया के अकॉर्डिंग कंप्यूटर नेटवर्क का क्लासिफिकेशन है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक्स।